नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगा डायरीज चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बेसिक योगासना हम किस तरह कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि बेसिकली हम योगा स्टार्ट करें तो कौन से आसना से करना चाहिए, कैसे हमें बेसिक टू इंटरमीडिएट जाना चाहिए, इंटरमीडिएट टू एडवांस जाना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं बेसिक की, और बेसिक से हम लोग जाने वाले हैं इंटरमीडिएट तक। तो बेसिक जो भी आसनास होने वाले हैं, योगासनास होने वाले हैं, वो किस तरह हमने करने चाहिए, किस तरह हमने फॉलो करना चाहिए, कौन सा आसन पहला आएगा, दूसरा आएगा। इस वीडियो को अगर देखकर आप करते हो, 15-20 मिनट का शायद ये वीडियो हो सकता है, या 25-30 मिनट का भी हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को अगर देखकर आप करोगे ऑन अ डेली बेसिस तो आप में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। आगे जाके मैं वीडियोस और भी डालने वाला हूँ जो बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक जाएंगे, वो भी आप देखते रहिए और योगा सीखते रहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा बेसिक बिगिनर योगा आसना। तो शुरू करते हैं सबसे पहला योगासना, जिसे कहते हैं हम ताड़ासना या माउंटेन पोज। तो ताड़ासना के लिए हमने क्या करना है कि दोनों पैरों को एक डिस्टेंस में रखना है। इस तरह से ज्यादा 2 फीट का अंतर होना चाहिए, इस तरह से। ओके। और जब हम इनहेल करेंगे तब दोनों हाथों को हमने ऊपर उठाना है। देखो, फॉर एग्जांपल इनहेल और सीधे खड़े रहना, एंड अगेन कम बैक। अब देखिए यहां से कैसे दिखता है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसे स्टैंडिंग आसना कहते हैं। इनहेल। अब यहाँ पे हम होल्ड करेंगे और अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, खींचेंगे और नेक ड्रॉप करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक्सेल, कम बैक। अब सेकेंड पोज जो है, इसे हम पादहस्तासना कहते हैं। कमर के लिए अच्छा होता है, हैमस्ट्रिंग्स के लिए अच्छा होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है, जो आपके हेड तक जाता है। ओके। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इनहेल करना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। इनहेल, थोड़ा सा पीछे जाना है और आगे आके अपना जो पाम है, पाम को मैट पे लगाने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे लोगों का मैट पे हाथ नहीं लगता है तो आप इस तरह भी कर सकते हो। जहां तक आए वहां तक आपको कंफर्टेबल पोज में रहना है। मेरा यहाँ तक जाता है तो मैं यहाँ तक करूंगा। ओके। आपका यहाँ तक आता है तो यहाँ तक कीजिएगा। वापस एक्सेल करके वापस ऊपर आइए। इनहेल एंड एक्सेल, ड्रॉप योर हैंड्स ऑन द मैट। अगेन कम बैक इनटू समस्थिति। इनहेल, hands up, hasta uttanasana. Go back, bend forward, drop your palm on the mat. Again come back, samasthiti. Inhale, hands up, hasta uttanasana. Exhale, bend forward, back should be straight, drop your palm on the mat and your head towards the knee. Again come back, samasthiti. Inhale, hands up, hasta uttanasana. Exhale, bend forward, back should be straight. Come down, put your hands on the mat. If not possible, you can do it like this also, like this also. Okay, and be there. 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale, come back. ओके। इसे कहते हैं पादहस्तासना। अब तीसरा जो आसना होने वाला है वो होने वाला है त्रिकोणासना। अब त्रिकोणासना, हम बेसिक त्रिकोणासना करने वाले हैं। हमारा राइट पैर आगे रहेगा, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, आपका जो राइट पैर का टो है और लेफ्ट पैर का टो है वो एक लाइन में आना चाहिए। ओके। सो your both the toes should be in line with each other. Now what you have to do is, while inhaling, drag your hand. आपका जब inhale करते हैं तब आपका हाथ जो है वो स्लाइड करते हुए आपको यहाँ तक लेके जाना है, आपके
टो तक लेके जाना है आपको। अगर इतना नहीं झुकना होता है तो आप आपके घुटनों तक भी रुक सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू। इनहेल एंड एक्सहेल, ड्रॉप योर हैंड्स डाउन स्लाइडिंग थ्रू योर नी एंड लेफ्ट हैंड अप साइड। अब यहाँ पे ऐसे नहीं झुकना है, स्ट्रेट रहना है, स्ट्रेट, चेस्ट बाहर चाहिए। ये पूरा यहाँ पे आपको स्ट्रेस आएगा थोड़ा सा, ये जो फैट है वो लॉस होगा आपका यहाँ से। तो इनहेल इस तरह करना है, एक्सहेल, कम बैक अगेन। लेफ्ट साइड से उसी तरह दोनों टोज एक दूसरे के लाइन में होने चाहिए और आपका लेफ्ट हैंड जो है वो ड्रैग होते हुए नीचे की तरफ जाएगा। जितना हो सकता है उतना कीजिए, ज्यादा स्ट्रेस मत कीजिए अपने बॉडी को। बी कंफर्टेबल टिल वेरेवर यू आर। ओके, सो इनहेल, एक्सहेल, बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी। ओके, आपका हाथ जो है वो स्लाइड होते हुए नीचे जाएगा, ऐसे नहीं झुकना है, इस तरह से आना है एंड कम अप। वापस एक बार करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, यहां तक। ओके, अगेन कम बैक, इनहेल, एक्सहेल, अगेन कम बैक, इनहेल, एक्सहेल। यहां पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। 5 4 3 2 and 1. Exhale, come back again. Inhale, exhale, come down. Back should be straight. Hold on. 5 4 3 2 and 1. Exhale, come back and get into the Samasthiti. अब अगला आसन होने वाला है डाउन डॉग पोज। ओके, डाउन डॉग पोज के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, 1-2 फीट का। उसके बाद हम अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल, ड्रॉप योर हैंड्स डाउन। हाथ अपने पाम जो है वो मैट पे आएगा इस तरह, और दोनों हाथों से क्रॉल करते हुए हमको आगे जाना है और इस पोजीशन में रहना है, बिल्कुल इस तरह। आपके पैर जो है वो मुड़े नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह। गर्दन जो है वो अपने शोल्डर्स, आर्म्स के इन लाइन में होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ देर पॉज करेंगे। 5 4 3 2 and 1. एक्सेल, वापस क्रॉल बैक करते हुए पीछे आएंगे, समस्थिति में आएंगे। इनहेल, हैंड्स अप, एक्सेल, बोथ द हैंड्स ऑन द मैट। ओके, एंड क्रॉल फॉरवर्ड। और यहाँ पे वापस 5 4 3 2 and 1. बैक हंच नहीं करना है, बैक स्ट्रेट रखना है इस तरह से। क्रॉल बैक करके वापस पीछे आना है। अगेन कम बैक एंड समस्थिति। इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल, हैंड्स डाउन ऑन द मैट, क्रॉल फॉरवर्ड। 5 4 3 2 and 1. एक्सेल, कम बैक while crawling back, समस्थिति। अब अगला आसन होने वाला है ट्विस्टिंग पोज। ओके, अब हम अपने आप को ट्विस्ट करने वाले हैं। तो दोनों पैरों में डिस्टेंस रखेंगे इस तरह से। ओके, और इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इस तरह हम ट्विस्ट करेंगे। हो सके तो अपने दोनों हाथों से अपने वेस्ट को पकड़िए इस तरह से और ट्विस्ट कीजिए एंड कम बैक। इनहेल, exhale, twist to the left and try to catch your waist with both your hands. कमर को पकड़िए दोनों हाथों से, हो सके तो, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, सिर्फ इस तरह से। अगेन कम बैक। इनहेल, to the right, both the hands on the waist. Again come back. Inhale, to the left. 5 4 3 2 and 1. Exhale, inhale, exhale to the right. Hold on. 5 4 3 2
एंड 1। वेरी गुड फॉर योर स्टमक। स्टमक में जो भी ऑर्गन्स है उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके, ये हो गया अपना ट्विस्टिंग आसना। उसके बाद होने वाला है अपना वॉरियर पोज 1 एंड 2। तो वॉरियर पोज 1 एंड 2 कैसे करेंगे? अपना राइट पैर आगे लेंगे, लेफ्ट पैर पीछे, इस तरह बिल्कुल जैसे हमने त्रिकोणासना के लिए किया था उस इस तरह होगा, सिर्फ डिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, अब हमें क्या करना है? इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाना है और आगे की तरफ झुकना है, इस तरह से। बैक स्ट्रेट होना चाहिए, पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका बैक का, 90 डिग्री होना चाहिए सामने का पैर। ओके, वापस आएंगे। अब लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर आगे होगा, राइट पैर पीछे होगा। टो शुड मैच ईच अदर while inhaling. Exhale. 5, 4, 3, 2 and 1। वापस आएंगे, नेक्स्ट टाइम वापस करेंगे। इनहेल, एक्सेल। 5, 4, 3, 2 and 1। एक्सेल। अब वापस इस तरह से करेंगे। इनहेल, एक्सेल। 5, 4, 3, 2 and 1। एक्सेल, कम बैक। ये हो गया वॉरियर पोज। अभी इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा, सेम वैसे ही आएगा, बस आपको क्या करना है? इनहेल, हैंड्स स्ट्रेट। इनहेल, दोनों हाथ सीधे होने चाहिए और एक्सेल करते हुए आगे झुकना है। ओके, इनहेल, एक्सेल, गो फॉरवर्ड। 5, 4, 3, 2 and 1। exhale, come back. Now with the left side, inhale, both the hands in line with each other and move forward. 5, 4, 3, 2 and 1। exhale, come back again to the right side. Inhale, hands straight. Exhale, go forward. 5, 4, 3, 2 and 1। exhale, come back again to the left side. Inhale, exhale, go forward. 5, 4, 3, 2 and 1। come back। ये हो गए हमारे वॉरियर पोज 1 एंड 2। अब अगले आसन जो है वो बैक बेंडिंग के होने वाले हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? अपने घुटनों पर आना है। बैक बेंडिंग से पहले हमें कैट एंड काउ पोज करना बहुत जरूरी होता है, तो हम ऐसे करेंगे, अपने घुटनों पे और पंजों पे आ जाएंगे। इनहेल करेंगे, जैसे इनहेल करेंगे अपना स्टमक जो है वो मैट की तरफ जाएगा। इनहेल और सर ऊपर। एक्सेल, अपना बैक जो है वो सीलिंग की तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब सबसे पहले हमको वज्रासना में आना है। बैक बेंडिंग के लिए सबसे बेसिक जो आसना है वो है कैमल पोज। ओके, कैमल पोज हम पूरा नहीं करेंगे, पहले हाफ ही करेंगे। इनहेल, अब एक्सेल करते हुए क्या करेंगे? हमारे दोनों हाथ अपने वेस्ट पे लगाएंगे ताकि हमको कंट्रोल आए हमारे बैक को आगे पीछे ले जाने के लिए। ओके, इनहेल, पुट योर हैंड्स ऑन द वेस्ट एंड लिटिल बिट टर्न योरसेल्फ बैक, इस तरह से, और गर्दन को ड्रॉप करना है। 5, 4, 3, 2 and 1। exhale, come back again। inhale and exhale, स्ट्रेच करेंगे अपने बैक को इस तरह से, थोरैसिक रीजन भी ओपन होगा, और ड्रॉप योर नेक डाउन। 5, 4, 3, 2 and 1। exhale, come back। वापस वज्रासना में आएंगे। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं कैमल पोज को। वापस आएंगे अपने घुटनों पर।
थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए थोरैसिक रीजन ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपना राइट हैंड जो है वो राइट टो पे जाएगा, लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट टो पे जाएगा। देखो ये रीजन जो है वो स्ट्रेट रहेगा, इस तरह बैंड नहीं होना है। ओके, सामने ये रीजन जो है वो सेम इन लाइन आना चाहिए। ओके, और आगे पुश करना है अपने आप को। थोरैसिक रीजन ओपन करना है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और ड्रॉप योर नेक डाउन। 5 4 3 2 एंड 1। एक्सेल, कम बैक। वापस आएंगे वज्रासना में और चाइल्ड पोज में, क्योंकि कोई भी हम अगर बैक बेंडिंग पोज करते हैं तो उसको चाइल्ड पोज में जाना जरूरी है ताकि हमारे बैक को जो है वो आराम मिले। वापस एक बार करेंगे। कम ऑन योर नीज, इनहेल, एक्सेल करते हुए अपने आप को आगे ढकेलना है। राइट हैंड को राइट टो पे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट टो पे आगे पुश करना है। थोरैसिक रीजन को ओपन करना है, चेस्ट को अपने, एंड ड्रॉप योर नेक डाउन। 5 4 3 2 एंड 1। एक्सेल। अब वापस हमें चाइल्ड पोज में आना है क्योंकि हमने बैक बेंडिंग किया है। ये बहुत जरूरी होता है अगर बैक बेंडिंग करते हो आप तो। समस्थिति। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक योगा आसनास जो आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। अगर बेसिक आपको आ जाता है तो आप इंटरमीडिएट की तरफ जा सकते हो। जो भी आसनास मैंने इस वीडियो में बताया है उसे आपको मिनिमम 5 टाइम्स, मैक्सिमम 10 टाइम्स रिपीट करना है। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको योगासना की जर्नी पे लेके जाएगा। ओके, उसके बाद बेसिक में ही ऐसे कुछ आसनास है जो थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन हम आगे इसको वीडियो में ज़रूर लाने वाले हैं। इसके ऊपर हम प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक आसन कैसे किया जाता है। लेकिन आपको अगर बेसिक स्टार्ट करना हो, योगासना स्टार्ट करना हो, तो आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर कीजिएगा। हर एक पोज आपको 5 या 10 बार रिपीट करना है, तब जाके आपका पसीना निकलेगा, तब जाके आप फिटनेस की जर्नी पे निकल पड़ोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल फिटनेस ही अपना वेल्थ है, राइट। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप हेल्थ नहीं खरीद सकते। हेल्थ आपको अर्न करनी पड़ती है और अर्न करने के लिए हमको एक्शन लेने पड़ते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप सभी को सिंपल बट बेनिफिशियल एक्सरसाइजेस इस वीडियो के द्वारा लाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।